हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं समीर कहानियाँ सुनाता हूँ। ये कहानी विवान की है जो हैदराबाद का रहने वाला है। विवान की एज 22 साल है। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। विवान को अंकल लोग बहुत ही पसंद थे। उसे बहुत ही कम उम्र में मालूम पड़ा कि वो और लड़कों से मुख्तलिफ है। उसे अंकल लोग बहुत ही पसंद थे। उसने यूनिवर्सिटी में बहुत अंकल लोगों पर ट्राई किया, अपने टीचर पर ट्राई किया, प्रोफेसर अंकल लोगों पर ट्राई किया, लेकिन कोई ऐसा मिला ही नहीं जो इसे प्यार करे, इसका ख्याल रखे। विवान बहुत ही खामोश सा रहता था, ना किसी से इतनी बात करता, ना घर से ज्यादा बाहर जाता। विवान के दोस्त भी बहुत कम थे यूनिवर्सिटी में, जो थे उनसे भी बहुत ही कम बात होती इसकी। विवान रोज सुबह सुबह तैयार होता और निकल जाता बस स्टेशन। वो बस में जाता था यूनिवर्सिटी। विवान जब भी बस स्टेशन जाता वहाँ बहुत ही रश होती। कभी कभी तो इसे सीट भी नहीं मिलती थी। बस में पूरा सफर खड़ा होता था। एक दिन ये बहुत ही लेट उठता है। यूनिवर्सिटी का टाइम बहुत ही कम होता है। ये जल्दी जल्दी तैयार होता है और निकल जाता है बस स्टेशन। बस स्टेशन पहुंचता है तो एक आखिरी बस रह गई होती है जो जा रही होती है इसकी यूनिवर्सिटी साइड। ये बस पर चढ़ता है और आखिरी सीट इसे मिलती है। ये बस पर बैठा होता है, अपनी किताब पढ़ रहा होता है। सामने से एक बहुत ही हैंडसम अंकल आते हैं जो कंडक्टर होते हैं। वो कंडक्टर नहीं दिखते, वो इतने हैंडसम थे कि आप लोग यकीन ही नहीं करोगे कि वो कंडक्टर हैं एक बस के। वो पीछे की साइड ही आ रहे होते हैं, विवान की साइड। रास्ते में हर बंदे से पूछते हैं कि आपने टिकट लिया, टिकट दिखाओ। हर बंदे से टिकट मांगता है और आखिरी में विवान बैठा होता है। विवान के पास आते हैं अंकल, बेटा टिकट दिखाओ। विवान अंकल को देखता है, अंकल ये टिकट है। अंकल बोलते हैं अच्छा बेटा बैठ जाओ। अंकल विवान के साइड पर खड़े हो जाते हैं और विवान के कंधे पर हाथ रखते हैं। बोलते हैं बेटा ये क्या पढ़ रहे हो। विवान बोलता है अंकल ये नॉवल है, मुझे नॉवल बहुत ही पसंद है। वो नॉवल थोड़ी रोमांटिक होती है, उसमें थोड़ी अजीब अजीब किस्म की तस्वीरें होती हैं। तो अंकल थोड़ा मुस्कुराता है और बोलता है ये नॉवल तो थोड़ी अजीब सी लग रही है। विवान बोलता है 18+ है, तभी तो पढ़ रहा हूँ। रास्ते पर एक बुजुर्ग बस पर चढ़ते हैं। वो विवान के साइड आते हैं, बोलते हैं बेटा अपनी सीट दे सकते हो क्या, मेरा रास्ता बहुत ही लंबा है, मैं इतना लंबा रास्ता खड़ा नहीं हो सकता, मेरे पाँव में दर्द है। विवान बोलते हैं जी चाचा आ जाओ बैठ जाओ। विवान अपना बस्ता उठाता है और किताब अपने बस्ते में डालकर खड़ा हो जाता है। वो कंडक्टर अंकल के साइड पे ही खड़ा हो जाता है। दोनों के दरमियान खूब बातें होती हैं। अंकल नाम पूछता है विवान से। विवान अंकल से नाम पूछते हैं। अंकल का नाम किशोर होता है। रास्ते में थोड़ा सा झटका आता है तो विवान अंकल को कस के पकड़ते हैं। अंकल बोलते हैं क्या हुआ बेटा ठीक हो। विवान बोलता है ठीक हूँ। विवान उसकी छाती पर हाथ रखा होता है जिससे अंकल को बहुत ही अच्छा लगता है और उनकी नजरें एक दूसरे को देख रही होती हैं। विवान को उनकी नजरों में प्यार नजर आता है, वो उनके ख्यालों में खो जाता है। अंकल बोलते हैं बेटा कहाँ खो गए हो। विवान जल्दी से उनकी छाती से हाथ हटाता है और बोलता है अंकल कुछ नहीं, थोड़ा सा डर गया था,
मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। फिर दोनों मुस्कुराते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं इनके दरमियान। विवान की यूनिवर्सिटी भी आ जाती है। विवान उतरते वक्त मुड़कर अंकल को देखते हैं, एक छोटी सी स्माइल देकर चला जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर। अंकल का बहुत ही मन था वो विवान से नंबर ले ले, लेकिन अंकल की इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो नंबर के बारे में कुछ बोले। अंकल बहुत ही उदास हो गए। उसे लगा कि आज के बाद बहुत ही मुश्किल है कि हमारी मुलाकात फिर से हो जाए। विवान क्लास में अंकल के ही ख्यालों में खोया होता है। उधर टीचर का ध्यान विवान पर जाता है और बोलते हैं, विवान तुम कहाँ खोए हुए हो? विवान बोलता है, सर थोड़ा सर दुख रहा था मेरा, मैं थोड़ा सा बाहर घूम कर आ जाऊँ क्या? थोड़ी हवा लग जाएगी। सर बोलते हैं, ठीक है चले जाओ, थोड़ा बाहर से मेडिसिन भी ले लेना। विवान बाहर जाता है और दफ्तर की साइड जाता है जहाँ पर मेडिसिन मिलती है। मेडिसिन खाकर वापस आ जाता है। अंकल के ख्यालों में ही खोया होता है। यूनिवर्सिटी के बाद वो सोच रहा था कि वही बस मिले जिसमें अंकल हो, लेकिन वो बहुत इंतज़ार करता है, वो बस इसे नहीं मिलती और अगले बस में चढ़कर घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद वो सोशल मीडिया पर अंकल का नाम सर्च करता है, किशोर अंकल, लेकिन उसे अंकल की आईडी नहीं मिलती। बहुत सारे किशोर आ जाते हैं। वो बहुत उदास हो जाता है, बिना खाना खाए सो जाता है। शाम का वक्त होता है, वो थोड़ा बाहर जाता है, बाहर घूम कर आ जाता है दोस्तों के साथ। उसका दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह तैयार होकर बस स्टेशन चला जाता है। वहीं पर इंतज़ार करता है उसी बस की। बहुत सारे बस आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं चढ़ता, वहीं बैठा होता है। अचानक उन अंकल की बस आती है तो ये मुस्कुराता है और दौड़ा दौड़ा चला जाता है बस के अंदर। अंकल वहीं पर बैठे थे आखिरी सीट पर और एक छोटे से नोट पर कुछ लिख रहे थे। अंकल ने टोपी पहनी हुई थी, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये अंकल के पास जाता है, अंकल को बोलता है, हेलो अंकल। अंकल ऊपर देखते हैं तो विवान खड़ा होता है। अंकल हैरान हो जाते हैं। वो दिल में सोच रहे होते हैं जैसे ऊपर वाले ने मेरे दिल की बात सुन ली हो। अंकल विवान को घूरे जा रहे थे और विवान अंकल को ही घूरे जा रहा था। अंकल विवान को बोलते हैं, आओ मेरे साथ बैठ जाओ। विवान अंकल के साथ ही बैठ जाता है। इनके दरमियान बहुत सारी बातें होती हैं। विवान बोलता है, अंकल आपका नंबर मिल सकता है क्या? कभी कभी मैं लेट हो जाता हूँ तो सीट नहीं मिलती, आप मेरे लिए सीट पकड़ कर रख सकते हो क्या? अंकल दिल में खुश हो जाता है। वो कहता है, वाह, मैं इतने बहाने बना रहा था कि कैसे नंबर लूं और ये मौका तो फ्री में मिल गया। अंकल कहता है, क्यों नहीं, ये लो मेरा नंबर। अंकल विवान को नंबर देते हैं। उनके दरमियान बहुत सारी बातें होती हैं। अंकल खड़े होते हैं और सबकी टिकट देखता है। विवान को बोलता है, तुम आज के बाद फ्री जाओगे और आओगे, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, अब हम बहुत अच्छे दोस्त जो बन गए हैं। विवान मुस्कुराता है और अंकल को बोलता है, शुक्रिया। अंकल आते हैं और विवान के साथ ही बैठ जाते हैं। विवान से पूछते हैं, विवान आपके पापा क्या काम करते हैं? विवान बोलता है, मेरे पापा बैंक में काम करते हैं। अंकल मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, मैं जब भी बैंक जाता हूँ बहुत सारा टाइम वहाँ लग जाता है, कभी क्या मसला कभी क्या मसला, अब तो आप हो, आप मेरे हर मसले का हल निकाल दिया करोगे, अपने पापा से बोलकर।
विवान कहता है, जी ज़रूर, मैं अपने पापा को बोल दूंगा, मेरे दोस्त के पापा हैं तो वो कर देंगे, जो भी आपका मसला हो मुझे बता देना। अंकल कहते हैं, मजाक कर रहा हूँ यार, आप भी इतना सीरियस हो जाते हो। दोनों हंसी खुशी बहुत सारी बातें करते हैं और इतनी देर में विवान की यूनिवर्सिटी आ जाती है। वो यूनिवर्सिटी चला जाता है और वापस आते वक्त उसे बहुत ही खुशी होती है कि घर जाऊंगा, अंकल को मैसेज करूंगा, लेकिन क्या बोलूंगा, अंकल क्या सोचेंगे। वो सोचता है, अंकल अब वैसे भी मेरे दोस्त हैं तो क्या हम दोस्तों के साथ जैसे बातें करते हैं वैसे अंकल के साथ करूंगा। घर जाता है, अंकल को हाय मैसेज करता है। अंकल वहाँ से मैसेज करते हैं, जी कौन? विवान कहता है, इतना जल्दी भूल गए क्या, अब मुझे पहचानते भी नहीं हो क्या? अंकल बोलते हैं, अच्छा विवान बात कर रहे हो? विवान कहता है, जी हाँ। विवान यहाँ से कॉल लगाता है, अंकल कॉल पिक करते हैं। उनके दरमियान बहुत सारी बातें होती हैं, इनकी दोस्ती बहुत ही गहरी हो जाती है। ऐसे महीनों बातें चलती हैं, कभी मैसेजेस पर, कभी वीडियो कॉल पर। कभी कभी अंकल अपनी फरमाइश पर विवान से तस्वीरें मांग लिया करता था। विवान सेंड कर देता था, कुछ भी कहे। इस तरह तकरीबन 1 साल गुजर जाता है। एक दिन अंकल बोलते हैं, विवान मैं चाहता हूँ कि हम दोनों आमने सामने मिलें एक दूसरे से, कोई कैफे चलते हैं। विवान कहता है, नहीं कैफे नहीं जाते, मेरे पापा देख लेंगे या कोई मोहल्ले वाला देख लेगा। अंकल बोलते हैं, अच्छा ठीक है, आप मेरे घर आ जाओ, हम वहीं चाय पी लेंगे। विवान कहता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी के बाद मैं आपके घर आ जाऊंगा। अंकल बोलते हैं, नहीं यूनिवर्सिटी के बाद तो मैं बस पर होऊंगा, ऐसा करो शाम को मेरे घर आ जाओ। विवान कहता है, शाम को ठीक है, मैं आ जाऊंगा। विवान यूनिवर्सिटी से आकर थोड़ा सो जाता है, तब तक शाम हो जाती है। शाम को तैयार हो जाता है, बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। पापा को बोलता है, पापा मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, मेरे दोस्त की बर्थडे है तो मैं थोड़ा लेट आऊँगा। पापा बोलते हैं, ठीक है, आराम से जाना, अपना ख्याल रखना। विवान जाता है, बाहर निकलता है, लेकिन एक मसला होता है, विवान को अंकल का एड्रेस नहीं पता होता। विवान अंकल को कॉल करते हैं, अंकल मुझे आपका एड्रेस नहीं पता, आप आ जाओ, मुझे पिक कर लो। अंकल आते हैं और विवान को पिक करके अपने घर ले जाते हैं। घर पर दोनों बैठे होते हैं, खूब सारी बातें करते हैं। अंकल चाय बनाते हैं और खाना बाहर से ऑर्डर करते हैं। दोनों खाना खाते हैं। विवान अंकल का हाथ पकड़ता है, अंकल आप मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? अंकल बोलते हैं, अरे पगले ये कैसी बातें कर रहे हो? अंकल विवान का हाथ पकड़ते हैं और अपने सीने पर रखते हैं, बोलते हैं, ये दिल तुम्हारे लिए धड़कता है, मैं तुमसे कभी भी बेवफाई नहीं करूँगा। विवान रोने लग जाता है, बोलता है, अंकल मैं आपसे बहुत ही मोहब्बत करता हूँ, मैं बहुत ही चाहता था कोई अंकल मिले जो मुझसे प्यार करे, मेरा ख्याल रखे। मुझे लगता है मुझे वो मिल चुका है, आप हो, आप मेरे लिए बहुत ही अजीज हो। विवान अंकल को गले लगाता है और बोलता है, आई लव यू अंकल। अंकल मुस्कुरा कर बोलते हैं, लव यू टू। अंकल बैठे होते हैं, बहुत ही गर्मी होती है तो अंकल शर्ट उतार देते हैं। विवान की नज़र अंकल के जिस्म पर जाती है। अंकल की बॉडी बहुत ही प्यारी मज़ेदार होती है। अंकल का जिस्म पसीने से भीगा और गर्मी से लाल हुआ होता है। अंकल मेरे पास बैठे होते हैं। अंकल मुझे धीरे से बोलते हैं, क्या मैं आपको किस कर लूं? मैंने बोला, ये भी पूछने वाली बात है,
अंकल ने मुझे केस करना शुरू कर दिया। हमारे दरमियान बहुत बड़ी केस हुई। उसके बाद हमने संबंध बनाया। अंकल ने पहले बनाया, फिर मैंने बनाया। हमने खूब मजे किए, बहुत ही मजा आया। रात के 10 बज रहे थे। मैंने अंकल को बोला मुझे जाना होगा, बहुत लेट हो गया है। अंकल बोले रुक जाओ, रात यहीं गुजार लो। मैंने बोला नहीं, पापा को बोला था दोस्त की बर्थडे है तो जल्दी वापस आऊँगा। अंकल ने मुझे घर तक छोड़ा और बोले कल संडे है, क्या आप फ्री होगे? मैंने बोला जी मैं फ्री होऊंगा। अंकल बोले ठीक है, कल कहीं बाहर घूमते हैं। मैंने बोला ठीक है, और मैं घर के अंदर आ गया। अब हमारे दरमियान रोज बातें होती हैं। हफ्तों में कई 2 बार संबंध भी बना लेते हैं। दोस्तों, कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक